हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षालय। दोस्तों, हमने 23 जनवरी 2023 के लिए यानी आज के लिए जो लेवल्स बनाए थे इंडेक्स में यानी बैंक निफ्टी में, आप लोग जाके चेक कर दीजिएगा। और मार्केट आज थोड़ा डाउन साइड था, गैप अप देने के बाद थोड़ा डाउन साइड पे गया, डाउन ट्रैक पे। लेकिन इसीलिए मतलब गैप अप दे दिया, इसीलिए हमारा सेलिंग साइड का जो स्टॉक्स वगैरह है उतना काम नहीं किया था, यानी लेवल ही ब्रेक नहीं किया था, काम नहीं किया था, नहीं लेवल ब्रेक नहीं किया था, इसीलिए काम नहीं किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग जो बाइंग साइड के लिए जो स्टॉक्स लिए थे वो टोटल लेवल ब्रेक करके हम लोग को बम्पर जो ट्रेड लिया होगा, टारगेट अपना 1:1.5 से लेके 1:2 तक अचीव हो गया होगा। क्योंकि देखिए कोफोर्स वाला जो हम जो दिए थे, हालांकि बाइंग ये सब बाइंग साइड के लिए है, ठीक है। सेलिंग साइड का आप जो स्टॉक दिया था हीरो मोटोकॉर्प और सिप्ला, वो हम लोग का यानी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था, लेवल ही ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, देखिए मैं ये लेवल्स ड्रॉ किया था कोफोर्स में, ये लेवल जब ब्रेक करेगा तब तो हम लोग ट्रेड पे बैठेंगे, ऐसे लेवल्स पे ड्रॉ करने के टाइम पे बोला गया था। तो देखिए ये जब ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद इसका देखिए मूवमेंट देखिए। अब टारगेट तो यहाँ रहा, लेकिन छोड़ दीजिए, टारगेट तो इतना रहे, इतना तो बहुत सारा हो गया, ये भी जो है ना टारगेट बहुत सारा हो गया। ये मेरा खुद के लिए मैं टारगेट रखा था, लेकिन जो टारगेट हम लोग का क्या है 1:1.5 जो है ना, तो इसी बीच में ही दे दिया होगा। ठीक है, यहाँ से 1:2 तक, यहाँ से इसी बीच में ही दे दिया होगा। और उसके बाद इसका देखिए कैसे ट्रेंड पकड़ा है, समझ गए ना। अब दूसरा स्टॉक भी हमारा था, पावर ग्रिड था। पावर ग्रिड भी अपना जलवा दिखाया था। देखिए ये लेवल पे मैं बोला था, ये लेवल पे बाई करने के लिए। ठीक है, अब देखिए सॉरी ये लेवल नहीं, सॉरी ये लेवल, ये ऊपर वाला लेवल जो ब्रेक करेगा तब हम लोग बाई करने के लिए बोले, मतलब लेने के लिए ड्रॉ किए थे, लेवल्स ड्रॉ किए थे। अब देखिए ये कैसे गया है, कितना रफ्तार, ये जो पूरा टोटल जो है ये ट्रेंड कैसे दिया है देखिए। ठीक है, अब बाद में जो ये आया फॉल वो अलग बात है, लेकिन इसमें हमारा देखो कितना लेवल्स, ये इतना में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया होगा। ठीक है, अब हीरो मोटोकॉर्प सेलिंग साइड के लिए दिया था और सिप्ला जो दिया था, हीरो मोटोकॉर्प का जो लेवल जो है डाउन साइड के लिए वो ब्रेक ही नहीं किया था, क्योंकि मार्केट गैप अप दे दिया था। ठीक है, तो इसीलिए वो ऊपर ही खेल गया। अच्छा ठीक है, चलिए अब देख लीजिएगा। ये तो मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था, तो ये लोग को देख के कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम चलते हैं इंडेक्स के ओर, यानी कल के लिए 24 जनवरी 2023 यानी ट्यूसडे के लिए कैसे हम लोग का लेवल्स बनेगा और उसी के साथ कैसे हम लोग का ट्रेड बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आज डिस्कशन कर लेंगे। चलिए तो फिर हम लोग चल जाते हैं निफ्टी बैंक में। पहले ये देखिए दोस्तों, ये आ गया मेरा लेवल्स जो है बैंक निफ्टी में। ठीक है, 5 लेवल्स है। अब 5 लेवल में से हम लोग कैसे इस पर ट्रेड करेंगे, देखिए पहला जो रेजिस्टेंस है मेरा 42,885 का है, ये वाला। ठीक है, अब दूसरा जो है 43,024 का है। और पहला सपोर्ट जो है मेरा, पहला सपोर्ट आपका आया 42,495। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट है 42,250 का रहेगा। ठीक है, तो अब हम कैसे इस पर ट्रेड करेंगे कल, अगर मार्केट गैप अप नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्लैट के ओर चल जाते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो ये वाला भी ट्रेंड लाइन थोड़ा लगा दीजिएगा, रुकिए ये ट्रेंड लाइन भी लगा दीजिए। ये भी ठीक रहेगा। अब इधर एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन मतलब ये आपका लेवल, ये जो लेवल जो ब्रेक करेगा तभी हम लोग का ट्रेड बनेगा इस साइड पे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले देखते हैं फ्लैट ओपनिंग। अब फ्लैट ओपनिंग में मार्केट अगर हुआ, इसी बीच में कहीं हुआ,
तो फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा या फिर ये लेवल ब्रेक करेगा। तो ट्रेंड लाइन और लेवल का जॉइंट हो गया इधर, और ये जो ब्रेक करेगा तब हम लोग यहाँ से एक पी साइड के लिए बैठेंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा 42,500 यानी 42,495 का रहेगा। समझ गए। अब यहाँ फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर अप ट्रेंड या ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो बैठ सकते हैं, या फिर हम लोग इस लेवल तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटर है कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तो बैठ पाएंगे। यहाँ से कॉल का एक, ठीक है, और हमारा टारगेट कितना रहेगा, टारगेट रहेगा आपका 43,000 तक आपका टारगेट रहेगा। समझ गए। अब सोचो कल मार्केट गैप डाउन दिया, मार्केट अगर गैप डाउन देता है, गैप डाउन देता मतलब ये ट्रेंड लाइन को, ये वाला जो ट्रेंड लाइन जो है इसे ब्रेक करके इस बीच में कहीं गैप डाउन देता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मार्केट अपना क्लोजिंग तक जाने का वेट करेंगे। ठीक है, और मार्केट जब क्लोजिंग चला जाएगा वहाँ से एक प्रेशर बनाएंगे सेल साइड के लिए, और हमारा टारगेट कितना रहेगा 42,495 का रहेगा। समझ गए। अब यहाँ से गैप डाउन देने के बाद मार्केट तुरंत यहाँ तक मिलता है, और यहाँ आके ये इसके मतलब क्रॉस करके इसके नीचे आता है, और नीचे से सस्टेन करके फिर अगर ब्रेक करता है यहाँ नीचे के, तो फिर एक दूसरा पी लेंगे। अगर यहाँ सस्टेन इधर अगर ऐसे नीचे डायरेक्ट यहाँ पूरा आ जाता है, समझ गए ना, बड़ा सा कैंडल ही यहाँ एग्रेसिवली आता है, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, तो अब हम लोग यहाँ से एक पी साइड पे बैठेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ से यहाँ, यानी 42,250 का रहेगा। समझ गए। अब सोचो इसी के बीच में कहीं गैप डाउन दिया, तो 5 मिनट कैंडल अगर रेड बनाया तो फिर 15 मिनट का कैंडल से हम देखेंगे, पहला 15 मिनट का कैंडल रेड होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी को बाई अप करके ट्रेड लेंगे, और पहला टारगेट रहेगा 42,500 का रहेगा, उसके बाद 42,250 का रहेगा। समझ गए। अब अगर कल मार्केट कुछ वजह से अगर गैप अप भी देता है तो हो भी सकता है, गैप अप भी दे सकता है। ठीक है, नो डाउट। गैप अप अगर दिया तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके देगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ये अगर बिलो अगर ट्रेंड लाइन के नीचे देता है तो फिर इसको ब्रेक जब करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक सी साइड पे बैठेंगे। अगर यहाँ से डायरेक्ट गैप अप के बाद ये ट्रेंड लाइन ही अगर तोड़ के गैप अप दिया, या ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अगर गैप अप दिया, तो फिर हम लोग देखेंगे ये लेवल तक, ये जो लेवल हमारा ड्रॉ है, कितना है लेवल आपका 42,885 का जो लेवल है, उसको जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सी के लिए बैठेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 43,024 का रहेगा। अब यहाँ जब मार्केट मिलता है ना, तो यहाँ से एक कम क्वांटिटी के साथ एक रिस्क लेंगे पी का, सेलिंग का, और वहाँ से हमारा टारगेट कितना रहेगा, पहले ये लेवल रहेगा 42,885 का रहेगा, उसके बाद हमारा क्लोजिंग का रहेगा। समझ गए। ये हो गया आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब सोचो बैंक निफ्टी का। अब सोचो गैप डाउन के बाद ये लेवल में जब मिलता है ना, लो लेवल पे, ये पूरा अल्टीमेट लेवल पे जब मिलेगा, हम लोग यहाँ से एक कम क्वांटिटी के साथ एक सी का ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ, यानी 42,500 का रहेगा। ठीक है, और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर यहाँ आता है इसी के बीच में, तो फिर जिगजैग करेगा और ब्रेक करेगा ही, तो फिर हम लोग पुट लेंगे ना। अगर जिगजैग करके ऑफ साइड पे और अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग एक कॉल का टारगेट लेंगे, और क्लोजिंग तक हम लोग क्या करेंगे, टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी बैंक का। अब चलिए निफ्टी की ओर जाते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जैसा हमारा निफ्टी में भी 5 लेवल्स है। ठीक है, अब एक ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन छोड़ दीजिए यहाँ, क्योंकि ये देखिए अगर आपका फ्लैट ओपनिंग के बाद ये वाला लेवल जो है, यानी 18,000 आपका 18,086 अगर ब्रेक करेगा, ये वाला जो ब्रेक करेगा, तो फिर हम लोग यहाँ से एक पी का ट्रेड लेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट कितना रहेगा, 18,000 तक रहेगा, ये वाला रहेगा। समझ गए। यहाँ से पी लेंगे तो यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। अब फ्लैट ओपनिंग के बाद ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक करेगा, ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर दीजिएगा यहाँ से, तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग एक सी साइड पे बैठेंगे, और हमारा पहला टारगेट कितना रहेगा, 18,161 का रहेगा। यहाँ से अगर जिगजैग करेगा, मार्केट यहाँ पहुँचता है तो थोड़ा जिगजैग कर सकता है, करने के बाद अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो फिर ही बनेगा, नहीं तो
यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो फिर दूसरा सी बनेगा और हमारा टारगेट रहेगा 18,238 का रहेगा। सोचो मार्केट धीरे धीरे जाके यहाँ का इसी के आसपास मिलता है, अल्टीमेट लेवल पे मिलता है हमारा लेवल का, तो फिर हम लोग यहाँ से एक सेलिंग पे प्रेशर बनाएंगे और हमारा टारगेट वहाँ कितना रखेंगे 18,161 का रख सकते हैं। समझ गए? अब सोचो यहाँ से फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ तो मिल गया, मिलने के बाद जिगजैग करके फिर नीचे जाएगा तो फिर एक पी बनेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 17,944 रहेगा। इसी लेवल पे जब मिलेगा ना एक कम क्वांटिटी के साथ एक सी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये वाला पहला लेवल में, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है। अब सोचो कल मार्केट अगर गैप डाउन दिया, तो गैप डाउन दिया मतलब इस लेवल को ब्रेक करके गैप डाउन यहीं कहीं देता है, तो फिर हम लोग ऊपर जाने के लिए थोड़ा वेट करेंगे। ऊपर अगर चला गया, यहाँ क्लोजिंग के पास मिला तो फिर हो सकता है यहाँ से एक पी बनाएंगे। ठीक है, एक लोड के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अब लेके हमारा टारगेट कितना रहेगा 18,015 का रहेगा। अगर सोचो यहाँ गैप डाउन देने के बाद ये क्लोजिंग के पास चल जाता है, ठीक है, डायरेक्ट तो हम लोग पी पे नहीं बैठेंगे, थोड़ा जिगजैग होने का वेट करेंगे। जिगजैग से अगर अप ट्रेंड पे ब्रेक किया तो फिर हम लोग कॉल पे जाएंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा 18,161 का, यानी ये लेवल रहेगा। समझ गए? कल सोचो मार्केट गैप डाउन के बाद इसी बीच में गैप डाउन देता है, गैप डाउन देने के बाद नीचे डायरेक्ट यहाँ आ जाता है, यानी 18,000 पे आ जाता है। तो 18,000 पे जब जिगजैग करेगा तब नीचे के साइड फिर ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 17,944। समझ गए? 17,044 आने के बाद फिर एक कॉल का रिस्क लेंगे और टारगेट रहेगा 18,015 का रहेगा। ओके। अब सोचो कल मार्केट गैप अप दे दिया। गैप अप दिया मतलब ये जो आपका ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक करके गैप अप दे दिया। देने के टाइम में ये जो लेवल है आपका 18,161 का, तो ये लेवल जब तोड़ देगा तो फिर थोड़ा रिटेशन के लिए वेट करेंगे, एक कॉल साइड पे बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,238 का। सोचो इस बीच में कहीं गैप अप दिया और देख के डायरेक्ट ही आपका रिवर्स लिया, यानी रिजेक्शन लिया, तो फिर 15 कैंडल का ड्रॉ करेंगे। 15 कैंडल जब लगाएंगे, 15 कैंडल का लो जब ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड पे लिए एक ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा क्लोजिंग का, ठीक है, 18,100 का रहेगा। समझ गए? गैप अप देने के बाद अगर 15 मिनट का कैंडल बुलिश दिखा रहा है तो बाय अप करेंगे और करके हम लोग क्या करेंगे 18,238 का टारगेट रखेंगे। यहाँ जब मिलेगा तो एक सेलिंग साइड पे एक ट्रेड कम क्वांटिटी के साथ रिस्क लेंगे। पहला टारगेट रहेगा 18,161 का रहेगा। ठीक है, लेवल ड्रॉ कर दिया। अब कैसे ट्रेड करना है हम तो बोल दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा लेवल के अनुसार, देखिएगा आपको मतलब सीखने को बहुत सारा मिलेगा और कुछ प्रॉफिट वगैरह भी होगा, लेकिन इससे पहले आप पेपर ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कल के लिए हम लोग देखते हैं कुछ स्टॉक्स वगैरह। यानी मेरा बाइंग साइड के लिए 2 स्टॉक्स है, एक है IGL, IGL दोस्तों 430 पे है। ठीक है, 430 जब है तो सोचो अगर कल 5 दिन का कैंडल बुलिश बना दिया तो ठीक है, आप बाई साइड पे बैठ गए। ठीक है, बाई अबव करके बाई साइड पे बैठ गए और बैठने के बाद हम लोग का टारगेट कितना रहेगा 435 रहेगा पहला ये, उसके बाद 440 प्लस का रहेगा या 440 पे अल्टीमेट टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अगर ये लेवल जब ब्रेक कर दिया, अगर ये कौन सा लेवल है देखो, हम लेवल भी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए ये जो 431 है ना, तो ये 431 के एबव अगर 5 मिनट का कैंडल ग्रीनिश दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी 5 मिनट कैंडल को बाय अबव करके लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा, अगर 430 के आसपास मिला तो ठीक है, पहला टारगेट 435 रहेगा, दूसरा जो रहेगा 440 प्लस रहेगा। ठीक है,
अगर 435 पे मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे 445 तक टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन लेता है 1:1.5 से लेकर 1:2 का टारगेट रख पाएगा। अब देखिए दूसरा स्टॉक जो है बाइंग साइड के लिए छोला फाइनेंस है। छोला फाइनेंस भी अगर 5 दिन का कैंडल ग्रीन बनाता है, ठीक है, तो वही बाय बुक करेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा 720 तक रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का ऑप्शन जो है 1:1.5 से लेकर 1:2 का रखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो सेलिंग साइड के लिए 2 स्टॉक्स है, अदानी पोर्ट पहला स्टॉक है, अदानी पोर्ट अगर 769 को डाउन ट्रेंड की ओर से ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो हम लोग इस पे सेल पे जाएंगे और हमारा टारगेट 1:1.5 से लेकर 1:2 का रहेगा, समझ गए। अब दूसरा स्टॉक जो है मेरा वोल्टास, वोल्टास 775 जब ब्रेक करेगा डाउन ट्रेंड की ओर तो फिर हम लोग इस पे सेल पे जाएंगे और हमारा टारगेट वही रहेगा 1:1.5 से लेकर 1:2 का रहेगा, समझ गए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर कल मिलते हैं, बाय।